Okay, guys. So now we are here with the new topic of your lecture या of your chapter. ठीक है. न्यू एंड द लास्ट. न्यू एंड लास्ट में जो पढ़ने वाले हैं ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अच्छा, ये सब पढ़ें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब हमने स्टार्टिंग करी थी मोशन चैप्टर की, तब मैंने आपको बताया था कि 1D 2D 3D मोशंस क्या होता है. ठीक है. मैंने आपको बताया था कि फैन जो है वो रोटेशन कर रहा है. अगर फैन आपका मूवमेंट करेगा तो फैन जो मूवमेंट कर रहा है वो कौन सी मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन. यानी कि वो कौन से प्लेन में मोशन कर रहा है. ठीक है. फिर कोई बात नहीं, भूल जाओ. बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. अच्छा सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सुना तो है. सुनो बात को. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से किसी सर्कुलर ट्रैक पर मूवमेंट करे तो उसकी जो मोशन होगी वो कौन सी होगी? सर्कुलर मोशन होगी. सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीनिंग क्या है? सर्कुलर मोशन तो समझ में आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से किसी सर्कुलर ट्रैक पर मूवमेंट कर रही है तो वो क्या होगी? वो क्या होगी? सर्कुलर मोशन होगी. ठीक है. मान लो ये बच्चा है और इस बच्चे को मैं एक किसी सर्कुलर ट्रैक में दौड़ा देता हूँ. इस सर्कुलर ट्रैक में इसको गोल 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 इस तरीके से इस पर सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ने के लिए छोड़ देता हूँ. तो क्या ये दौड़ेगा? बिल्कुल दौड़ेगा. तो जो इसकी मोशन होगी वो कौन सी होगी? सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म का केस क्या है? यूनिफॉर्म का केस क्या है? अच्छा, यूनिफॉर्म का केस है. अच्छा बच्चों, मैंने आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बताया था. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में बताया, पढ़ा है हमने. एक्सीलरेशन वाले टॉपिक में जाके देख, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बताया. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मीनिंग कि अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स टाइम इंटरवल में, किसमें? फिक्स टाइम इंटरवल में एक फिक्स वेलोसिटी में चेंज कर रही है. वेलोसिटी में कांस्टेंट चेंज कर रही है. यानी कि इक्वल वेलोसिटी में चेंज कर रही है. चेंज इन वेलोसिटी क्या है? इक्वल है. याद है? चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है इक्वल टाइम इंटरवल में. तो वो एक्सीलरेशन कौन सा होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कर रही है, साथ ही वो इस तरीके से किसी सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सी मोशन करेगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी. बोले तो पहली बात तो यह कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है वो कौन सा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए. क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए. इस ऑब्जेक्ट का या इस लड़के का, इस एथलीट का जो एक्सीलरेशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म होने के साथ साथ वो कौन से पाथ पर रन कर रही है? सर्कुलर पाथ पर रन कर रही है. तो जो मोशन होगी वो कौन सी होगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी. अब एक बात और बच्चों, अगर मैं इसको सेंटर मानूं और इस पर पोजीशन ए मानूं, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस. पक्का. ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस. बच्चों अगर ये बच्चा दौड़ता हुआ यहाँ आ गया बी पॉइंट पे, ये बच्चा कहाँ आ गया? बी पॉइंट पे आ गया. अब अगर ये बी पॉइंट पे आया तो इस बी पॉइंट और ओ पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताना जरा. ये भी क्या होगी? आर. बिल्कुल सही कह रहे हो सर. सी पॉइंट पे आया तो सी पॉइंट पे आने के बाद भी इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? आर. आपने एक चीज नोटिस करी, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके की मूवमेंट करे कि उसकी हर पोजीशन पर ए पे ले लो, बी पे ले लो, सी पे ले लो, कहीं डी ले लो, ई ले लो, एफ ले लो, हर एक पॉइंट पर उसकी इस सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स है. तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी मोशन होगी? कर रही होगी? वो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होगी. जैसे लिख सकते हैं, if an object moving on a circular path with uniform acceleration
then it is known as then motion of the object is uniform circular motion, is uniform circular motion. If an object moving on a circular path with a uniform acceleration, then the motion of the object will be a uniform circular motion. ठीक है बच्चों, अब इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस हम समझ लेते हैं। जैसे सुनना बात बच्चों, सर अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर मैं बात करूं इस तरीके से रेक्टेंगल की, ठीक है, अब रेक्टेंगल पर मैं पॉइंट डिनोट कर देता हूं ए बी सी और डी। अब रेक्टेंगल पर बच्चों मैं किसी एथलीट को बोलता हूं रन कर, क्या कर, रनिंग करना स्टार्ट करेगा ये, तो मुझे बताओ क्या यहां पर भी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूवमेंट कर सकता है? यानी कि ये इसका एक्सेलरेशन यहाँ इस वाले केस में भी तो यूनिफॉर्म हो सकता है ना, कांस्टेंट हो सकता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इस केस में भी तो कांस्टेंट हो सकता है, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ भी हो सकता है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि देख यहाँ एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इस सी पॉइंट पे आया और एक्सेलरेशन जस्ट चेंज हो गया, इस डी पॉइंट पे आया अगेन एक्सेलरेशन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, और इस ए पॉइंट पर आने के बाद एक्सेलरेशन ने वापस अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। यानी कि इस केस में 4 ऐसे पॉइंट है जहां पर ये एथलीट अपनी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट पर चेंज हो रहा है। जबकि यहां देखो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन यहां है, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन यहां है, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन यहां है। हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती है, हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती है, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी ले लो, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होती है। मान लो मैं ऐसे पूछूं तरीके से है, ठीक है, यही बना देता हूं बच्चों, इस ए पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां होगी? इस तरीके से। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, इसी से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट निकाल रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट is given by a tangent drawn at that point, यानी कि किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन करनी है तो कुछ मत करो, उस पॉइंट पे जाओ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो ये जो टेंजेंट है ना बच्चों, ये टेंजेंट क्या शो करती है? इसकी वेलोसिटी शो करती है। मैंने कहा सर यहाँ है, आप मेरे को यहाँ बताओ, तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट पर गए, इस पॉइंट पर जाके इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये टेंजेंट क्या बताएगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन बता देगी। ठीक है, दूसरी चीज बात करते हैं बच्चों इसके एक्सेलरेशन की। किसकी? एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल का कांसेप्ट समझ लेते हैं बच्चों। यहां पे इसको घूमने के लिए एक फोर्स जब चाहिए। मान लो इस तरीके से मैं अपने हाथ में एक रस्सी और रस्सी से स्टोन को बाउंड करता हूं, इस तरीके से घुमाता हूं उसे, क्या होगा? जो पत्थर है वो क्या सर्कुलर मोशन करेगा? बिल्कुल। इस तरीके से मैं जो पत्थर को घुमाऊंगा तो क्या पत्थर क्या सर्कुलर मोशन करेगा? बिल्कुल करेगा। मान लो मैं पत्थर को बीच में से, रस्सी को बीच में से कट कर दूं, तो पत्थर क्या है? दूर भाग जाएगा। पत्थर क्या है? दूर भाग जाएगा। यानी कि अभी क्या हो रहा था कि कुछ ना कुछ एक ऐसा फोर्स लग रहा था पत्थर पर अंदर की तरफ,
यानी कि यहाँ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करवाने के लिए एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, वो फोर्स क्या करेगा? वो फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करवाता है। यानी कि ऐसे लिख देता हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, शॉर्ट में समझा रहा हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ, और इसका फॉर्मूला दिया जाता है F=mv²/r, जहां पे v क्या है? v है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अच्छा बच्चों, अगर मैं बोलूं कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये गायब कर दूं, क्या होगा? मान लो कि यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने गायब कर दिया, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो सेंट्रीपिटल फोर्स गायब कर दिया, आप जो है स्टोन चला जाएगा। सपोज मेरी को राउंड है, मेरी को या फिर इस तरीके से जो राउंड होता है जहां पर आप गोल गोल घूमते हो पार्कों में, अब मान लो उस सर्कुलर पाथ पर आप इस तरीके से घूम रहे हो। जैसे ही मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स हटा दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा था? आपको और जो जहां पर आप घूम रहे हो झूले पर, जो उस मेरी ग्राउंड पर, उसके सेंटर पर आपके बीच और आपके बीच में एक फोर्स लगा हुआ है, उसको आपने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर फोर्स गायब, इसका मतलब आपके बीच में और सेंटर के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं। तो जैसे ही आपने कांटेक्ट तोड़ा तो सर्कुलर तो घूमता रहेगा और आप कहीं और घूम रहे होंगे। इसी तरीके से जैसे मैं स्टोन घुमा रहा हूं, जो मैं स्टोन घुमा रहा हूं इस तरीके से किसी स्ट्रिंग से वाउंड करके मैं स्टोन को घुमा रहा हूं, तो जो स्ट्रिंग है वो क्या प्रोवाइड करवा रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्या प्रोवाइड करवा रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जैसे ही मैंने स्ट्रिंग को कट किया, पत्थर दूर चला गया। रीजन? पत्थर दूर चला गया। रीजन कि उसके बीच का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो गायब हो गया। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन भी नहीं है। तो सर्कुलर मोशन को सर्कुलर मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करवाने के लिए क्या जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही, आज की क्लास यही डिस्कस करते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर भी फिनिश। आज के बाद ये चैप्टर खत्म है यहीं से। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। इसकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन से कुछ जो न्यूमेरिकल टर्म या सम्स हैं, उनको मैं एक लेक्चर बना के करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए ये थ्योरी पार्ट और ये जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो मैंने फिनिश कर चुका हूं। आप कोशिश कीजिए कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर पाएं, वरना तो फिर बाद में मेरे को करना ही है। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद में मैं उसे अपलोड करूंगा, अभी अपलोड नहीं कर रहा हूं, बट तब तक के लिए आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहां तक आपका चैप्टर फिनिश है। ओके, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना चैनल। ठीक है।